हर घर तिरंगा आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष में तिरंगा घर लाने और फहराने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक अभियान है। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। ध्वज के साथ हमारा संबंध हमेशा व्यक्तिगत से अधिक औपचारिक और संस्थागत रहा है। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में एक राष्ट्र के रूप में ध्वज को सामूहिक रूप से घर लाना न केवल तिरंगे से व्यक्तिगत संबंध बल्कि राष्ट्र निर्माण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक भी बन जाता है। इस पहल के पीछे का विचार लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना को जगाना और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है। इस महत्वपूर्ण अवसर को और ज़्यादा रिमार्केबल बनाने के लिए हर एक भारतीय को 13 से 15 अगस्त 2022 तक अपने घरों में झंडा फहराने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। आप खुद भी हरघरतिरंगा.com पर सेल्फी विद फ्लैग पोस्ट करने के साथ साथ वर्चुअल रूप से फ्लैग पिन भी कर सकते हैं। आपके जानकारी के लिए बता दूं, अब तक हर घर तिरंगा वेबसाइट पर ऑलमोस्ट 4 करोड़ वर्चुअल फ्लैग्स पिन किए जा चुके हैं और अप्रॉक्स 1.8 करोड़ झंडे के साथ सेल्फीज लिया जा चुका है। अगर आप भी वर्चुअल झंडा फहराना चाहते हैं तो हरघरतिरंगा.com पर जाइए और पिन अ फ्लैग बटन पर क्लिक कीजिए। लॉगिन कर अपना नाम और फ़ोन नंबर फिल कीजिए, अपना लोकेशन एक्सेस दीजिए और अपने लोकेशन पर फ्लैग पिन कीजिए। और आप चाहें तो वर्चुअल फ्लैग पिनिंग का सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर अपने स्टेटस पर शेयर कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 यानी भारतीय ध्वज संहिता 2002 और द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 यानी राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम के बारे में। भारतीय ध्वज संहिता 26 जनवरी 2002 को प्रभावी हुई। निजी, सार्वजनिक और सरकारी संस्थानों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के डिस्प्ले के लिए सभी कानूनों, परंपराओं, प्रथाओं और निर्देशों को एक साथ लाया गया है। 30 दिसंबर 2021 के आदेश द्वारा भारतीय ध्वज संहिता 2002 को संशोधित किया गया और पॉलिएस्टर या मशीन से बने राष्ट्रीय ध्वज को अनुमति दी गई है। यानी अब राष्ट्रीय ध्वज हाथ से बुने हुए या मशीन से बने कपास, पॉलिएस्टर, ऊन, रेशम, खादी की पट्टी से बनाया जाएगा। भारतीय ध्वज संहिता के पैराग्राफ 1.3 और 1.4 के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज आकार में आयताकार होगा। झंडा किसी भी आकार का हो सकता है, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई 3:2 के अनुपात में होगा। भारतीय ध्वज संहिता के पैराग्राफ 2.2 के अनुसार सार्वजनिक, निजी संगठन या शैक्षणिक संस्थान का कोई सदस्य राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा और सम्मान के अनुसार सभी दिनों या अवसरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकता है। भारत की ध्वज संहिता 2002 को दिनांक 20 जुलाई 2022 के आदेश द्वारा संशोधित किया गया था और भारत के ध्वज संहिता के भाग 2 के पैराग्राफ 2.2 के खंड 11 को बदला गया। अब झंडा खुले में या आम जनता के घर पर दिन और रात फहराया जा सकता है। जब भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाए तो वह सम्मान की स्थिति में होना चाहिए। क्षतिग्रस्त या अव्यवस्थित ध्वज या वैसा ध्वज जो उल्टे तरीके से अर्थात केसरिया पट्टी नीचे की तरफ है को नहीं फहराना चाहिए। न ही किसी व्यक्ति या वस्तु के सलामी में झुकाना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज के साथ कोई अन्य ध्वज बराबर ऊंचाई पर या राष्ट्र ध्वज के ऊपर नहीं होना चाहिए। न ही फूल या माला या प्रतीक चिन्हों या कोई वस्तु राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर या ध्वज दंड पर होना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग उत्सव, रोजेट, बंटिंग या किसी अन्य तरीके से सजावट के लिए नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही पानी में जमीन या फर्श या पगडंडी को छूने की अनुमति नहीं है। राष्ट्रीय ध्वज को मास्टहेड यानी झंडे के शीर्ष भाग से किसी अन्य झंडे के साथ नहीं फहराया जाना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग वक्ता की मेज को ढकने के लिए नहीं किया जाना चाहिए और ना ही इसे वक्ता के मंच पर लपेटा जाना चाहिए। अब आते हैं राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971 के बारे में, जिसकी धारा 2 की व्याख्या 4 के अनुसार प्राइवेट फ्यूनरल्स यानी निजी अंत्येष्टि सहित किसी भी रूप में राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग नहीं किया जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग पोशाक या वर्दी या कोई भी एक्सेसरीज के तौर पर कमर के नीचे नहीं पहना जाएगा और ना ही इसे कढ़ाई या कुशन, रुमाल, नैपकिन, अंडरगारमेंट्स या किसी ड्रेस सामग्री पर प्रिंट किया जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज पर कुछ भी लिखा या छपा हुआ नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग चीज़ों को लपेटने, प्राप्त करने या वितरित करने के लिए नहीं किया जाएगा।
राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग किसी भी वाहन के किनारे, पीछे और ऊपर को ढकने के लिए नहीं किया जाएगा। चलिए अब राष्ट्रीय ध्वज के पोजीशनिंग के हिसाब से कुछ नियमों को जानते हैं। जब राष्ट्रीय ध्वज को एक दीवार पर हॉरिजॉन्टली डिस्प्ले किया जाता है तो केसरिया बैंड सबसे ऊपर होगा, और जब वर्टिकली प्रदर्शित किया जाता है तो केसरिया बैंड राष्ट्रीय ध्वज के संदर्भ में दाईं ओर होगा, अर्थात किसी व्यक्ति के बाईं ओर होना चाहिए। भारत सरकार द्वारा निर्देशित अवसरों को छोड़कर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका हुआ नहीं फहराया जाएगा। भारतीय ध्वज संहिता के पैराग्राफ 3.32 के अनुसार जब राष्ट्रीय ध्वज को अन्य देशों के झंडों के साथ एक सीधी रेखा में प्रदर्शित किया जाता है तो राष्ट्रीय ध्वज सबसे दाईं ओर होगा। अन्य राष्ट्रों के झंडे राष्ट्रों के नामों के अंग्रेजी वर्जन के अनुसार अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रहेंगे। यदि झंडों को क्लोज सर्कुलर फॉर्म में फहराया जाता है तो पहले राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है और उसके बाद दूसरे राष्ट्र के झंडे क्लॉकवाइज तरीके से फहराए जाते हैं। जब तिरंगे दूसरे झंडे के साथ दीवार में प्रदर्शित किया जाता है तो राष्ट्रीय ध्वज दाईं ओर होगा और उसका झंडे का दंड दूसरे ध्वज के दंड के सामने होगा। जब अन्य राष्ट्रों के झंडे के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है तो फ्लैग मास्ट यानी ध्वजा दंड इक्वल साइज का होना चाहिए। भारत के ध्वज संहिता 2002 के पैरा 3.44 के अनुसार मोटर कारों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का विशेषाधिकार राष्ट्रपति, उपाध्यक्ष, राज्यपाल और उपराज्यपाल, भारतीय मिशनों या पदों के प्रमुख, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और संघ के उप मंत्री, किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के उपाध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यों में विधान परिषदों के अध्यक्ष, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधान सभाओं के अध्यक्ष, राज्यों में विधान परिषद के उपाध्यक्ष, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश विधान सभाओं के उपाध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के जज, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश तक ही सीमित है। भारतीय ध्वज संहिता के पैराग्राफ 2.2 के अनुसार यदि राष्ट्रीय ध्वज क्षतिग्रस्त हो जाता है तो राष्ट्रीय ध्वज डिस्पोज व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा को ध्यान में रखते हुए जलाकर या किसी अन्य तरीके से निपटान कर देना चाहिए। जैसे राष्ट्रीय ध्वज यदि कागज का बना हो जो आम जनता द्वारा लहराया जाता है, इन झंडों को जमीन पर नहीं फेंकना चाहिए। हमारी, आपकी, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा को ध्यान में रखते हुए इनका निपटान किया जाना चाहिए। ये तो हो गई हमारे राष्ट्रीय ध्वज से रिलेटेड बातें। अगर आप भी हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी डाकघर और उचित मूल्य की दुकानों से तिरंगा खरीद सकते हैं। आप डाकिया के माध्यम से तिरंगे की डोर स्टेप डिलीवरी का विकल्प भी चुन सकते हैं। तिरंगा के लिए ऑर्डर ई-कॉमर्स वेबसाइटों से भी दिए जा सकते हैं। तिरंगा की थोक खरीद के लिए अपने नज़दीकी डाकघर पर जाएं या GEM पोर्टल से ऑर्डर करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।